स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए थे। तो मोटा मोटी नंबर सिस्टम का हमारा पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट ही होने वाला है। 2-3 चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा सा उसी में जो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से करते रहिए। ठीक है, जैसे कि हम 2-4 कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं या क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपने बुक वगैरह में ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चंस वगैरह, कितने क्वेश्चंस हैं उस टाइप के। बाकी अदर भी कंपटीटिव बुक वगैरह से क्वेश्चंस को ढूंढ लिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारा ऐसा चैप्टर है जिसमें जो जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं, आगे के जो हमारे जो भी चैप्टर्स हैं, कंटेंट है, उसको समझना इजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लीमेंट। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको बता दें जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए या हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस करिएगा या ढूंढिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस लिख दे हम सक्सेसिव ऑफ F16 इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, सक्सेसिव ऑफ 15 या सक्सेसिव ऑफ 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखिएगा, आपके बुक वगैरह में अगर मिले तो उसको सॉल्व करने का सीखिएगा। बाकी इसका क्या मतलब होता है अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपको आगे बताएंगे सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, या इसको हम सक्सेसर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसर भी बोलते हैं। सक्सेसिव या सक्सेसर दोनों एक ही चीज होती है। अब देखिए, सक्सेसर का हो गया, फिर उसके बाद सक्सेसर और सक्सेसिव। पहला तो ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक, इसके बारे में आप देखिएगा, या किसी भी चीज का, किसी भी नंबर सिस्टम का सक्सेसिव पूछ देगा तो क्या होगा। ठीक है, फिर हमारा जो होगा, नोट करके आप कुछ चीजें नोट लिख लीजिए जो आपको एकेडमिक, इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव, ये सारे प्लेसेस पे आपका यूज होगा यहाँ पे, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर बोलेगा कि किसी भी संख्या का मतलब, या कोई भी नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी बेस है, ठीक है, उस पे जो r⁴n है, r⁴n है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। जहां पे क्या है, n हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स लिख देंगे हम। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे बिट लिखेंगे, बाकी हम डिजिट्स लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा ये चीज आपको। और r हमारा क्या है, r हमारा बेस है।
आपको ये चीज पता ही है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पूछ देगा कि किसी भी नंबर सिस्टम में, ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम में उसके पावर जो भी वैल्यू रहती है उसकी मैक्सिमम नंबर्स या उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, ये चीज आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर सिस्टम हो उसका अगर r⁴n दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बाद n बार 0, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्या होगा, 1 के बाद n बार 0, मतलब r⁴n दे दिया है। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, ये आप मत सोचिएगा कि वो बाइनरी में है, डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में है, या आपका ये पहला कॉन्सेप्ट है, या आपका ऑक्टल में है, कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि हम अगर इसकी एग्जांपल ले लें, एक और कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, ठीक है। जैसे कि हम बात कर ले, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए मान लीजिए ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम जनरली आप लोग बहुत यूज करते हैं, इसीलिए बता दे रहे हैं। और इसके पावर मान लीजिए 5 है, तो हम क्या लिखते हैं, 1 के बाद 5 टाइम्स 0 लिख देते हैं ना, ठीक है। या अगर हम कह दें कि यही नंबर सिस्टम क्या है हमारा, यही ना, सॉरी, हाँ ठीक है, यही नंबर सिस्टम मान लीजिए आप ऑक्टल में है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 बेस होगा हमारा ऑक्टल के लिए, ये हमारा डेसिमल ऑक्टल, इसके पावर भी अगर 5 है, इसके भी पावर अगर 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बाद 5 टाइम्स 0, ठीक है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये चीज आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में मान लीजिए 8, ठीक है। ये देखिए इस वैल्यू 8 क्या कभी पॉसिबल है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में ले आने के लिए 8 से डिवाइड करते हैं हम, तो 1 और 0 हो जाएगा। तो 8 को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 0 लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसके बराबर हम 1 0 टू द पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और अगर यही चीज सेम चीज आया कि नहीं आया, इक्वल टू 1 के बाद हमारा 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। ये हमारा किस में आएगा, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था, ये हमारा डेसिमल में आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कभी भी कोई भी हो नंबर सिस्टम, अगर उसके बराबर, उसके बेस के बराबर अगर नंबर आ जाता है उस नंबर सिस्टम में, तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा 1 0 हो जाती है। कैसे, देखिए ये अभी हम प्रूफ किए हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर 10 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल के ही बराबर आएगा, बेस के ही बराबर आता है नंबर, तो उतना ही रहता है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में चेंज करने के लिए उससे हम 10 से डिवाइड करते हैं या उसके बेस से डिवाइड करते हैं। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो 10 1 जा 10, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो वही हमारा सेम आ गया, 10 ही आ गया, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको 10 का 10 ही लिखे हैं। बाकी हमारा अगर दूसरे नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्टल तो हम बता ही दिया आपको, बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी में देख लीजिए 2 है, बेस तो हमारा 2 ही होता है ना। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 बढ़ जाएगा, और क्या आया, 10 आया,
तो हमेशा किसी भी नंबर सिस्टम का जितना रेडिक्स होता है वो रेडिक्स के बराबर अगर वो नंबर सिस्टम में नंबर आ जाता है तो वो 10 के बराबर ही होता है या 10 के ही बराबर होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16 0, क्या हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर दिए। अब अगर हम यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम 2 टू द पावर अगर 5 करें तो इसकी वैल्यू हमारी 1 के बाद 5 टाइम्स 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से। अब तो देखिए ये तो बेस के बराबर हुआ तब। ठीक है, अगर बेस से एक कम डिजिट आ रहा है तब क्या करेंगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये पहला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट में यदि r - 1 टू द पावर n है, ठीक है, अब आपको पता ही है r हमारा बेस है, n हमारा नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम में। ठीक, तो इसको अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख भी सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो, जैसे जैसे समझाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन है सारा। अगर आप इसको अपने लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सर इस तरीके से बोले हैं या लिखवाए हैं, या वीडियो को रिप्ले कर करके आप इसको लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक ना। अब देखिए अगर r - 1 टू द पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स r - 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, n टाइम्स r - 1। अब देखिए इसको हम, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है नोट में। अब देखिए अब हमारा जो है इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ करना चाहेंगे, देखेंगे कि प्रूफ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम 10 - 1 डेसिमल आप लोग का फेवरेट है, इसीलिए बार बार हम पहले डेसिमल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए n मान लीजिए 5 टाइम्स ही में ले लेते हैं हम, इक्वल टू हम क्या बोले हैं, n टाइम्स r - 1 बोले हैं ना। ठीक है, तो अब देखिए n टाइम्स r - 1 तो यानी कि 5 टाइम्स 9 5 टाइम्स 9 हो गया। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये कैसे हो गया सर। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है आपके हमारे पास, आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान लीजिए 10, अगर आप फॉर्मूला पढ़ना चाहें, ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे होता है, एक मिनट एक फॉर्मूला ये गलत लिख दिए हैं। यहाँ पे ये होता है r टू द पावर n - 1। ठीक है, क्या होता है r टू द पावर n - 1, तो यहाँ पे 5 ये हो जाएगा। ठीक, तब लिखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिख दिए थे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर 5 1 माइनस करेंगे हम, तो देखिए यहाँ से वॉरो जाता है, वॉरो कितना जाता है 10 जाता है,
10 जाने के बाद ये हमारा 9 होता जाएगा, इधर का 9 होगा, यहाँ पे लास्ट में हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, बाकी तो हमारा 9 9 9। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कन्वर्जन होता है। ये शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं अदर नंबर सिस्टम की। किसी प्रूफिंग समझ में आ गया होगा, ऑक्टल की बात कर लेते हैं। 8 to the power 4 minus 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 times 8 minus 1 लिख सकते हैं, यानी कि 7 7 7 7। अब ये कैसे हुआ, 8 to the power 4। अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या बताए थे, किसी भी नंबर सिस्टम में r to the power n होता है तो एक के बाद n टाइम्स वन के बाद n टाइम्स 0, ये चीज बताए थे ना हम आपको। तो इतना पहले आप देखिएगा, इतने की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 4 टाइम्स 0 लिख सकते हैं, -1। ठीक, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सब्ट्रैक्शन बता रखे हैं हम। ठीक, 1 -1। अब देखिए यहाँ पे बोरो क्या आएगा, ये चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोरो क्या आएगा, यहाँ पे तो डेसिमल नंबर सिस्टम था इसलिए बोरो 10 आ रहा था, और यहाँ पे हासिल क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, यानी कि 8 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आया, यहाँ से 8 गया। ठीक, अब देखिए ये 8 यहाँ पे एक बारो दिया तो ये हमारा 7 हो गया। अब ये वाला 8 इस 0 को देगा तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 हुआ, 8 इसको एक बोरो दे देगा तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, और फाइनली हमारा 8 पहुंच जाएगा। 8 में से 1 जाएगा 7, बाकी हमारा ये 3 टाइम्स 7 आ रखा था। तो ये हमारा प्रूफ हुआ, ये इतना ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दो कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये स्पेशली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलेगा। बाकी अब हमारा आज का टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट का। क्या स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हमारा आज का टॉपिक रहा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये चीज जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम का ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे पॉजिटिव नंबर को तो पहचान लेता है और रिप्रेजेंट कर देता है, बट नेगेटिव नंबर्स को नहीं पहचान पाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसी कोडिंग है जिसके थ्रू हम नेगेटिव नंबर सिस्टम को पॉजिटिव के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बशर्ते हम इस कोडिंग से समझ जाते हैं और इसमें कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लीमेंट आर द यूज फॉर द रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर सिस्टम। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके से डिफाइंड किए जाते हैं। देखिए हमारा जो सिस्टम होता है, ये सारा चीज हम लोग नंबर सिस्टम किसके लिए पढ़ रहे हैं,
कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल हमारा कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, डिजिटलिंग प्रोसेसिंग के लिए। ठीक, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, केवल और केवल एडिशन करता है। ठीक है, एडिशन तो कर लेता है, मगर हमारा कंप्यूटर जो होता है सब्सट्रैक्शन नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन को नहीं कर पाता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारा अगर दो नंबर सिस्टम a माइनस बी दिया हुआ है तो क्या हमारा कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन कर सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा कि सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता है, ये केवल और केवल हमारा एडिशन ही करता है। बट हमें ज़रूरत तो सब्ट्रैक्शन की भी है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो उसी सब्ट्रैक्शन को करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस ले आए हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि कॉम्प्लीमेंट वह प्रोसेस है जिसमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हम a प्लस माइनस का भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर b को हम नेगेटिव नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दें कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसका हम एडिशन a के साथ कर सकते हैं, फाइनली रिजल्ट तो हमारा वही आएगा। ठीक है, जैसे हमारा कभी भी देखिए कि हमारा 2 6 माइनस 2 करते हैं तो क्या आता है, हमारा 4 आता है। अगर यही 6 प्लस माइनस 2 करते हैं तो ये भी तो हमारा 4 ही आता है। तो यही मतलब है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखिए कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लीमेंट मेथड के द्वारा ही सब्ट्रैक्शन होना पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम हमारा कॉम्प्लीमेंट के द्वारा ही सब्ट्रैक्शन करता है। ये आप दो बातें याद रखेंगे। अब देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट होते कितने टाइप्स के हैं ये चीज जान लेते हैं। तो दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आर 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप्स हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से नोट्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट के कार्य क्या है, कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा पहला जो होता है वो हमारा RS कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा R-1 कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, आर का कॉम्प्लीमेंट, R-1 का कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश वर्ड ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो आर कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला, पहले हम लोग आर कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम R-1 कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे कि R-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे RS कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है बात। हमें क्या पता। आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है R⁻n - n, स्मॉल n कर लो। अरे कहाँ से बोल रहे हैं, पहचान नहीं रहे सर। कहाँ देखिए, फिर अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, ठीक है, अब देखिए आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है,
आर कॉम्प्लीमेंट का कि जो बेस होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेस का कॉम्प्लीमेंट, तो बेस हमारा 10, 8, 2, 16 तीनों हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए हम बेस 10 ही लेके चलते हैं अभी, ठीक है। बेस 10 लेके चलते हैं तो 10 टू द पावर मान लीजिए हमारा 5 ले लेते हैं, 5 सॉरी हमारा आर एस कॉम्प्लीमेंट, तो कोई भी नंबर ले लें हम, ठीक है। मान लीजिए नंबर हमारा 2, 4, 5, 6 ये चीज है। अब देखिए नंबर क्या है, 2, 4, 5, 6 है। अब 2, 4, 5, 6 है तो डिजिट कितने हो जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि हम आर की तो वैल्यू हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, आर की वैल्यू हमारी 10 हो गई। और बेस की हमारे डिजिट कितने हैं, डिजिट हमारे 4 है, 4 माइनस नंबर हमारे क्या है 2, 4, 5, 6 वो न रखो। ये चीज है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 10 टू द पावर 4 का वैल्यू हमारा हमको पता है, ठीक है, कि 1 के बाद 4 टाइम्स 0, ठीक। फिर हमारा 2, 4, 5, 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्टली हम, ये तो नॉर्मल हमारा डेसिमल में है तो सब्ट्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सबको, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा 4, ये हमारा बचेगा यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा हमारा 7, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 7, 5, 4, 4, ठीक है। ये आपको इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि किस तरीके से किसी भी नंबर सिस्टम का हम आरएस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अगर हम देखो दूसरे नंबर सिस्टम अगर लेके बात करें हम, ठीक है, अगर दूसरा नंबर सिस्टम बात करें, मान लीजिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ तक तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका सारा सब्ट्रैक्शन आपको आता है, ठीक है। तो ये हम ले लें मान लीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो 1, 0, 1, 1, ठीक, ये हमारा 2 है। काम बताओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काम बताओ पहले। इसका हम आरएस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सॉरी वहां पे हम 10s लिखे थे ना, 10s लिखना चाहिए था। काम बताओ, बीच में याद नहीं आ रहा है क्या लिखना है, मगर आप देख लीजिएगा वहां पे हम क्या नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम में 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। पिछला इरेज कर दिए हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। काम बताओ क्या, अब यहाँ पे हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या है, तुमसे नाम कौन पूछ रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और 2s काम कॉम्प्लीमेंट बताओ। निकालने के लिए हम हमारा फॉर्मूला काम सबके लिए तो यही है, तो r हमारा 2 हो जाएगा, n बिट है काम क्या 1, है, 2, कौन 3, 4 माइनस n 1, 0, 1, 1 ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, तुम लगाए हो, तुम जानो कहाँ लगा है। स्पेशली इसी की वजह से कॉम्प्लीमेंट निकालने की वजह से इसके पिछले जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं दोनों कहाँ लगाई इसी की हुई वजह से बताए हैं कि वो सब यूज किए जाएंगे यहाँ कहाँ पे। लगाई? अब देखिए 2 टू द पावर 4 है तो इसको हम 1 के बाद 4 टाइम्स 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं हम आराम से, ठीक है, तब रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग नंबर है तब। माइनस 1, 0, 1, 1 सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिएगा 1, 0, 0, 0, 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, 1, 0, 1 सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या बताया था, 12 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 गया 12, फिर यहाँ से हमारा 2 गया, बचा यहाँ पे 1, बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 2 गया तो फिर 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, 0 ये हमारा क्या हो गया, यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, 0, 1, 0, 1,
ठीक है, ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट है। एक और सिंपल मेथड है हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट का, और बाइनरी, केवल बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए, चाहे ऐसे भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक अगर आपको आता रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो है ट्रिक वगैरह जब बेसिक से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो आप इजीली वे में आप अपने हिसाब से भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपको बस बताने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा RS कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हम 10s निकाल दिए, 2s निकाल दिए। अगर आप लोग इच्छुक हो तो हम 8s या आपका 16s भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख ही लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया था, अब हम निकालेंगे 8s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिए 8s कॉम्प्लीमेंट में मान लीजिए कोई नंबर हमारा नंबर दे रखा है 2 4 5 2, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया है और कह रहा है कि फाइंड द 8s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, हमको क्या क्वेश्चन दे रहा है कि नंबर दे रखा है 2452 बेस 8। ठीक है, फाइंड द 8s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे 8s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। अब 8s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम फिर वही फॉर्मूला जो पिछले हम फॉर्मूला यूज किए थे। ठीक है, तो बेस हमारा 8 है, 8 टू द पावर n, n हमारा नंबर ऑफ बिट्स होता है या नंबर ऑफ डिजिट होता है। तो 1 2 3 4, 4 माइनस n, 2 4 5 2, ये हो जाएगा। अब देखिए 8 को हम ये लिख सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम में r टू द पावर n रहने पे, देखो बताए थे हम, r टू द पावर n रहने पे n टाइम्स एक के बाद n बार 0, ये चीज बोले थे ना हम आपको, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो ये हमारा 8 टू द पावर 4 है, तो ये 8 1 के बाद 4 टाइम्स 0 माइनस 2 4 5 2, ये हो गया। अब देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब देखिए 2 4 5 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बारो ग्रुप में 8 आएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 बचेगा। हम बार बार इस चीज को बता चुके हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अब देखिए 8 में से 2 जाएगा 6 हो गया, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 हो गया, 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया, 7 में से 5 हो गया। तो हमारा इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आ गया, 5 3 2 6। ये हमारा 2s नहीं 8s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रहा कौन सा, केवल आज के सेशन में हम लोग RS कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं। नेक्स्ट सेशन में R-1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कैसे कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हमारा सेशन आपको अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।